हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों का ये सामान्य हिंदी का पेपर 2023 का आ चुका है। जितने भी बच्चे 302 जेड कोड का पेपर दिए हैं सभी लोग अपना अपना आंसर मिलाएंगे। और देखिए मेरे पढ़ाया हुआ कितना क्वेश्चन इसमें आया हुआ अभी सबको दिखाएंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, लाइक कर दीजिए। और जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी बच्चे इस पेपर को देखें, ठीक है ना। देख सकते हैं ये जो पेपर है 2023 सामान्य हिंदी, समय जो दिया 3 घंटे 15 मिनट से मिला है वही चीज। यहाँ पे पूर्णांक जो है 100 नंबर का है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए नोट जो दिया है सेम 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें सेकंड नंबर, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड मिलेंगे। खंड मतलब दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य कह दिया। इसमें साफ साफ चीजें क्लियर कर दिया इसमें। अब यहाँ पे देखिए खंड क में जो दिया है इसमें पहला क्वेश्चन जो मिलेंगे, देख सकते हैं ये आपके गद्य साहित्य से क्वेश्चन उठाए गए हैं। 5 बहुविकल्पी। पहला है क नंबर की अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। तो इसमें देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूंगा, ठीक है ना। अच्छे से जो बच्चा तैयारी किया होगा समझिए कि उसका काम क्लियर है। अष्टयाम की कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभादास, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। ख नंबर लिखा है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास जो है सूरज का 7वां घोड़ा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो कौन सी नाटक नहीं है, तो देखिए करुणालय, और इसके बाद कल्याणी परिचय, इसके बाद सज्जन, ये सभी तीनों जो दिख रहा है पहला दूसरा तीसरा ये उनकी नाटक है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है भारत सौभाग्य, ये नाटक उनकी नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही जाएगा। इसके बाद घ नंबर देखिए इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है किसकी है, तो ये अब सभी को मालूम है कि आवारा मसीहा जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 5वां है गद्य साहित्य का लास्ट क्वेश्चन कि यात्रावृत्त संबंधित गद्य कृति के आर्य यावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सच्चिदानंदन, हीरानंदन, वात्स्यायन अगेची हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एक एक क्वेश्चन जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एग्जाम देकर आए अपना अपना आंसर मिलाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या लिखा है क नंबर की इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो देखिए इसमें जो कितनी नावों में कितनी बार जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा का ख, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष यानी कि 1959 में हुआ था, ये सभी बच्चों को याद है। इसके बाद काला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, एक कवित्री हैं, उन्हीं ने किया था। इसके बाद देखिए घ नंबर किस महाकाव्य काव्यात्मक कृति में 12 सर्ग होते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि साकेत में होता है, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ठीक है ना। तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन में से मैंने 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं पढ़ाया हूं, नहीं तो सबके सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना यहाँ पे। इसके बाद देखिए जो गद्यांश दिया इसमें तीसरा नंबर की दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं ग्रंथों और यज्ञों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्साहों का बड़ा सरल वर्णन मिलता है। अब देखिए असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठा कर्दपण देवता की होती है। इसमें देखिए मदनोत्सव कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है। अब इसके बाद देखिए है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। जैसे इसको पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये जो चैप्टर कौन सा है, अशोक के फूल जो है, देखिए चैप्टर का अंश मिलेगा अशोक के फूल वाला चैप्टर से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखे हैं उसी चैप्टर से दिया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए बोला है। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो इसी में सबका मतलब उत्तर मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। अशोक वृक्ष में कौन पुष्पित किया करती थी, ये उत्तर देना है। इसके बाद अधिष्ठता, यहाँ पर देखिए अधिष्ठता और स्तवक शब्दों का अर्थ बताना है। तो इस गद्यांश को अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यहाँ पे अथवा में भी गद्यांश दिया है। देखिए कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युवा भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युग विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के यानी कि गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। इसको देखिए किस चैप्टर से दिया, भाषा और आधुनिकता, जिसके राइटर हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। इसको अगर अच्छे से किए हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसको भी मैं पढ़ा दिया था। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा जो बच्चे एग्जाम देंगे 2024 में। और जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं बहुत अच्छी बात है।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठा विश्व। इस पद्यांश को भी मैंने कल ही परसों बताया था, तो इस पद्यांश को बहुत अच्छे से बता दिया था। इसमें 5 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया था, यानी श्रद्धा मनु वाला चैप्टर से, जिसके राइटर हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। उस सारे मतलब पद्यांश को मैंने पढ़ाया था, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे फंसे हुए हैं। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा, छनाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बच्चों बीच नगर के। इसके बाद काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यो और टुटकर। देखिए ये जो है चैप्टर आपकी कौन है, हिरोशिमा जो चैप्टर है आपका, हिरोशिमा जो लास्ट चैप्टर है, जिसके हमारे जिसके हमारे राइटर कौन है, अज्ञे जी हैं, उसी चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है। इसमें भी 5 क्वेश्चन से, तो जो आपको आया होगा कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात। 5 नंबर क्वेश्चन का कह दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनका कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दिया है, वासुदेव अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों का मैं वीडियो चारों का बना दिया हूँ, एक भी नहीं छोड़कर आए होंगे। इसके बाद देखिए 5 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि के साहित्यिक परिचय देती है। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत का, महादेव वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों का मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, सबका वीडियो अपलोड है और बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं, 4-5 लाख मतलब बच्चे देख भी लिए हैं इस जीवन परिचय को। आगे देखिए 6 नंबर, पंचलाइट कहानी का सारांश बताइए। इसमें देखिए पंचलाइट का कल ही बताया था, परसों भी बताया था, बहादुर का भी बताया था, ध्रुव यात्रा का नहीं बताया हूँ अभी, लेकिन पंचलाइट बहादुर दोनों बता दिया हूँ 5 नंबर के, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर ये जिले वाइज आता है, आप किस जिले से हैं, आपके जिले का अलग अलग प्रश्न होगा, तो ये मैं नहीं बताया था, आप लोग अपने जिले वाइज अच्छे से तैयार किए होंगे, जो बार बार पूछा जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम खंड ख में बात करेंगे। देखिए खंड ख जो है, इसमें आपको दिए गए है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। याज्ञवल्क्य की उवाचना अवा अरे मैत्रेयी पत्रियु कमाय पत्यो प्रियो भवती, इसका भी मैंने कल ही सॉल्यूशन बताया था, पेपर में मैंने बताया था कि इसको अच्छे से पढ़कर जाना, ये आएगा और आ भी गया है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं बता दिया हूँ, तो देखिए इसको अच्छे से पढ़कर गए होंगे तो आप सॉल्यूशन जरूर कर लिए होंगे। इसके बाद इसको भी बताया था, अथैक शकुनी सर्वेशम, इसको भी मैं सॉल्यूशन करा दिया हूँ, बहुत सारा सॉल्यूशन कराया हूँ जो पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन टकरा रहे हैं। जितने भी बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं समझिए कि उनका काम फिनिश है, 95 भी अचीव कर सकते हैं। देखिए इसके बाद 8 का ख दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे लिखे काव्य शास्त्रम विनोदेते कालो गच्छति धीमताम, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, या मैं देखिए इसको नहीं बताया हूँ, ये जो पहला ऊपर वाला है इसको नहीं बताया हूँ, लेकिन नीचे वाला जो है व्रजदती, इसको मैंने कल ही बताया है, तो जो बच्चे इसको पढ़ के गए होंगे एक कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा है 9 नंबर, निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना, देखिए कल ही बताया था सारे क्वेश्चंस का। कागजी घोड़े दौड़ाना ये नहीं बताया हूँ, ऊँट के मुंह में जीरा बता दिया हूँ। अब का बरखा जब कृषि सुखाने, तो ये 2 क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, कागजी घोड़े और 4था नंबर, लेकिन ये वाला ऊँट के मुंह में जीरा, ईद का चांद होने, सब बता दिया हूँ। जितने बच्चे पढ़ के गए हैं सबका अच्छा हुआ होगा। 10 नंबर का देखिए संधि विच्छेद, कविंदुमन लिखा है ना, कविंदुमन, कविंदुमन, इसका सही बताना क्या होगा, तो पहला हो जाएगा। इसके बाद मनवंतरे लिखा है ना का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनु धन अंतरे, ये पहला ऑप्शन सही है। पवित्रम का संधि विच्छेद पो धन इत्रम हो जाएगा, ठीक है। दिए गए निम्नलिखित शब्द विभक्ति वचन बताइए। आत्मनो का विभक्ति वचन बताइए, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इसके बाद नाम लिखे नाम भयाम, नाम भयाम का विभक्ति वचन बताइए, तो तृतीय विभक्ति द्विवचन में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बहुत कम समय में इसका पूरा एनालिसिस खत्म कर रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों का अर्थ चयन कीजिए। अशक्त और आसक्त, अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन, आसक्त का मतलब मोहित होता है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। भवन भुवन, भवन का मतलब घर, भुवन का मतलब संसार, यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का अर्थ बताइए। चपला जैसे बिजली हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, इसका 2 बताना था बस। पयोधर का, विधि का बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इसमें।
ग नंबर निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। बहुत कम बोलने वालों को क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। कम बोलने वालों को मितभाषी बोलते हैं और जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोलते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके जाएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद घ नंबर निम्नलिखित में से लिखा है ना कि दो वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। वह अपनी ताकत के बल पर नहीं, वह अपनी ताकत के बल पर नहीं कहेंगे, वह अपने बल पर खड़ा है, सीधे सीधे बोलेंगे। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। इसमें समस्त प्राणी का कल्याण है, ठीक है ना। आपके हाथ उचित न्याय किया जाएगा। आपके हाथों उचित न्याय किया जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का मतलब कि अधिक संबंध है, गहरा संबंध है। यहाँ पे वीर रस, करुण रस, श्लेष्म उत्प्रेक्षा, दोहा, कुंडलिया, ये सभी जो है 6 नंबर फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे पढ़ के गए होंगे, एक भी नहीं छोड़े होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखिएगा। अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक मतलब प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए कल ही 2 पत्र में बताया था, 2 पत्र बताया था। पहला नंबर नगर सफाई के लिए ही बताया था, ठीक है ना, गंदगी की सफाई के लिए कल ही बताया था, और उस पर वीडियो बच्चे 18,000 देखे हैं मात्र, समझिए कल छोड़ा था शाम को। तो ये वाला पहला ही क्वेश्चन आ चुका है उसमें। अब इसके बाद पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु निकटतम किसी बैंक के शाखा प्रबंधक के आवेदन दीजिए। तो देखिए पढ़ाई पर मैं डाला था कि इस स्टेट बैंक में या किसी भी बैंक से आप पढ़ाई के लिए ऋण ले सकते हैं। तो इसमें देखिए पुस्तक खरीदने के लिए लिया जा रहा है ऋण, लेकिन मैं बैंक पर बनाया था। इसका भी वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन कल नहीं, इसके पहले कुछ दिन पहले बनाया हूँ, लेकिन सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए 14 नंबर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक बार भाषा शैली पर निबंध लिखिए। भारतीय जीवन में देखिए व्यक्त कुर्तियाँ, इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो देखिए 2 टॉपिक पर, इसमें जो 2 टॉपिक दिख रहा है ना, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ। इसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बनाया हूँ और ना पहला बनाया हूँ। ये वाला देखिए 2 मैं वीडियो बनाया हूँ इस पर, और दोनों फंस चुके हैं। तो जो बच्चा अच्छे से पढ़कर गया होगा, सिंपल तरीके से करके आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे का पेपर मतलब 300 जेडएन कोड का अलग अलग भी कोड का पेपर है आपके पास, अगर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर सेंड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि अभी हम कम्युनिटी में पोस्ट किए हैं, वहाँ पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, या व्हाट्सएप से भी सेंड कर देंगे PDF। अब उसका मैं आंसर की चढ़ा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।